देश में चुनावी माहौल हो और भला ईवीएम वीवीपैट की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। इस समय देश में लोकसभा के दंगल का आगाज हो चुका है। पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई, तो वहीं आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के डेटा से वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। ये सुनवाई लगभग 40 मिनट तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते। डेटा के लिए आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना ही होगा। संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि ईवीएम को लेकर विपक्ष के कई दिग्गज नेता सवाल खड़े कर चुके हैं। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। वीवीपैट मशीन को अगर करना ही है तो बैलेट यूनिट का कनेक्शन आप वीवीपैट में मत करिए, बैलेट यूनिट का करिए कंट्रोल यूनिट में, सीयू में करिए। और सीयू में सीधा फिर संदेश जाना चाहिए वीवीपैट में, ताकि हमारी मंशा जो है वो रिकॉर्ड वहां होनी चाहिए ना। हमको तो भरोसा किसी वीवीपैट पे नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है और लोगों के मन में जो भ्रम है, आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को ही। हाँ, बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सील कर सुरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के 7 दिन के अंदर किया जा सकेगा। इसके साथ ही वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी भी सूरत में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने फैसले के बाद जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। अदालत ने चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर ऐसे वक्त में निर्णय दिया गया है जब देश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे राउंड के लिए वोटिंग हो रही है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में सभी सिंबल लोडिंग को सील किया जाए और ये काम उम्मीदवारों की मौजूदगी में किया जाए। अदालत ने बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यहाँ तक कहा कि हम बैलेट पेपर से मतदान को भी देख चुके हैं और ये भी कि उस दौर में क्या हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष को बड़ा झटका तो लगा ही होगा, क्योंकि अब विपक्ष चुनाव के नतीजों का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।